आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम इस खबर से करेंगे जिससे पूरे देश में एक बहस छिड़ गई है। बहस इस सवाल को लेकर है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई पर जूता फेंकने की जो कोशिश हुई, क्या उसे किसी भी रूप से, किसी भी तर्क कुतर्क से सही ठहराया जा सकता है? और अगर कुछ लोग इसे हिंदू धर्म और भगवान विष्णु के नाम पर सही ठहरा रहे हैं, तो क्या वो भगवान विष्णु को समझ पाए हैं? ये पूरा विवाद चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की उस टिप्पणी से शुरू हुआ जो उन्होंने खजुराहो में भगवान विष्णु की एक खंडित प्रतिमा को लेकर दिया था। याचिकाकर्ता का कहना था कि अदालत को इस मूर्ति के पुनर्निर्माण और रखरखाव का आदेश देना चाहिए, जबकि इस याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने शब्दशः क्या कहा था वो भी मैं आपको पढ़कर बता देती हूं। उन्होंने कहा था, ये विशुद्ध रूप से एक ऐसी याचिका है जो पब्लिसिटी के लिए दायर हुई है। और उन्होंने आगे याचिकाकर्ता से कहा था कि जाइए और अपने भगवान से कहिए कि वो इस मामले में खुद कुछ करे। अगर आप कह रहे हैं कि आप भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त हैं तो प्रार्थना करिए और थोड़ा ध्यान लगाइए। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने अपनी इस टिप्पणी पर बाद में यह भी कहा था कि सोशल मीडिया पर उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया और वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन कई लोगों और हिंदू संगठनों ने उनकी आलोचना की। और अब जिस 71 साल के वकील राकेश किशोर ने चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की अदालत में उन पर जूता फेंकने की कोशिश की, वो भी कह रहे हैं कि वो इस टिप्पणी से आहत हुए थे और उन्होंने जो कुछ किया वो एक प्रतिक्रिया का हिस्सा था और उन्हें ऐसा करने का कोई अफसोस नहीं है। लेकिन आज हम इस देश के लोगों को भगवान विष्णु से जुड़ा एक ऐसा प्रसंग बताना चाहते हैं जिसका सार क्या है कि भगवान विष्णु भी शायद इस घटना से दुखी होंगे और उनके नाम पर ऐसी घटनाओं को सही नहीं ठहराया जा सकता। यह प्रसंग उस विचार विमर्श से जुड़ा है जिसमें एक बार ऋषि मुनि सरस्वती नदी के घाट पर इकट्ठा होकर यह मंथन कर रहे थे कि भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान महेश में सबसे श्रेष्ठ कौन है। इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए ऋषि मुनियों ने तीनों देवताओं की परीक्षा लेने का फैसला किया और इसके लिए ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि भृगु को चुना गया और उनसे यह कहा गया कि वो इस परीक्षा से यह निर्धारित करें कि भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान महेश में सबसे श्रेष्ठ कौन है। जब महर्षि भृगु ब्रह्मलोक पहुंचे तो ब्रह्मा जी उनसे क्रोधित हो गए और क्रोध का कारण क्या था कि महर्षि भृगु ने ना तो उनकी स्तुति की थी और ना ही उन्हें प्रणाम किया था। इसके बाद महर्षि भृगु भगवान महेश यानी भगवान शिव के पास पहुंचे और उन्हें देखकर भगवान शिव ने अपनी भुजाएं फैलाकर यह कहा कि महर्षि भृगु मेरे गले लग जाओ और मेरा आलिंगन स्वीकार करो। लेकिन महर्षि भृगु भगवान शिव की परीक्षा लेने आए थे और इसलिए उन्होंने भगवान शिव का आलिंगन अस्वीकार करते हुए कहा कि वो शिव, हे शिव, आप हमेशा धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, दुष्ट पापियों को वरदान दे देते हैं और इससे समस्त सृष्टि को कष्ट पहुंचता है और इसलिए मैं आपको कभी गले नहीं लगाऊंगा। ये बात सुनकर भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं, महर्षि भृगु को मारने के लिए अपना त्रिशूल उठा लेते हैं, लेकिन माता सती के हस्तक्षेप के बाद उनका क्रोध शांत हुआ। और आखिर में महर्षि भृगु जब भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के लिए वैकुंठ लोक जाते हैं तो उस वक्त भगवान विष्णु शेषनाग पर विश्राम कर रहे हैं और इसी दौरान महर्षि भृगु भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के लिए उनके सीने पर एक तेज लात मारते हैं और ये सोचते हैं कि भगवान ब्रह्मा और भगवान महेश की तरह वो भी क्रोधित हो जाएंगे, लेकिन भगवान विष्णु ऐसा नहीं करते। महर्षि भृगु के हमले के बाद वो भी भगवान विष्णु खड़े होते हैं और महर्षि भृगु के चरण दबाते हुए कहते हैं कि कहीं उनके पैर में चोट तो नहीं लगी। यही नहीं, वो महर्षि भृगु को सिंहासन पर विराजमान कराते हैं और ये कहते हैं कि उन्हें उनके आने की सूचना नहीं मिली और इसीलिए वो उनका स्वागत नहीं कर सके। महर्षि भृगु ये देखकर हैरान होते हैं कि उनके लात मारने के बाद भी भगवान विष्णु उनके प्रति प्रेम पूर्ण व्यवहार दिखा रहे हैं और यहीं से वो भगवान विष्णु को श्रेष्ठ भगवान घोषित करते हैं। ये कहानी क्या बताती है? ये कहानी यही बताती है कि जो भगवान विष्णु अपने सीने पर लात मारने के बाद भी महर्षि भृगु को अपने सीने से लगाते हैं, वो भगवान विष्णु अपने नाम पर भारत के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने की कोशिश से कभी खुश नहीं हो सकते। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने जो भी टिप्पणी की उससे सहमति या असहमति हो सकती है और उसकी विवेचना भी की जा सकती है, लेकिन भगवान विष्णु के नाम पर भारत के मुख्य न्यायाधीश का ऐसा अपमान करना कभी भी सही नहीं हो सकता। मैं बहुत ज़्यादा आहत हुआ कि 16 सितंबर को चीफ जस्टिस के कोर्ट में एक
PIL किसी व्यक्ति ने दाखिल की, तो गवई साहब ने उसका जो है पूरी तरह से पहले तो मजाक उड़ाया। मजाक इन द सेंस कि ये कहा कि भाई आप मूर्ति से प्रार्थना करो, जाके आइडल से कहो कि वो अपना सर खुद रीस्टोर कर ले। जबकि हम देखते हैं कि यही चीफ जस्टिस बहुत सारे धर्मों के खिलाफ, जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, आप सब जानते हैं वो लोग कौन हैं, उनके खिलाफ जब कोई केस आता है तो बड़े बड़े स्टेप, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, हल्द्वानी में रेलवे की ज़मीन पर एक विशेष समुदाय का कब्जा है। जब उसको हटाने की कोशिश की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया 3 साल पहले, जो आज तक लगा हुआ है। ऐसे ही नुपुर शर्मा का जब मामला आया तो कोर्ट ने कह दिया आपने माहौल ख़राब कर दिया। आप इसके लिए जैसे लेना चाहें लीजिए, आई एम फ्री टू से दिस थिंग कि मैं फियरफुल नहीं हूँ किसी चीज़ के लिए, ना मुझे कोई इस बात का अफसोस है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब आपको उस मंदिर के बारे में बताते हैं जहां भगवान विष्णु की खंडित प्रतिमा के पुनर्निर्माण को लेकर ये पूरा विवाद दरअसल शुरू हुआ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये खजुराहो का एक ही मंदिर है जहां भगवान विष्णु की खंडित प्रतिमा के रखरखाव की मांग हो रही है, लेकिन सच ये है कि खजुराहो में एक पूरा क्षेत्र है जिसे खजुराहो टेम्पल कॉम्प्लेक्स या खजुराहो मंदिर परिसर कहते हैं। साल 1986 में इसे मंदिर परिसर को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था और ये वही साइट है जहां 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच चंदेल वंश ने 85 मंदिरों का निर्माण कराया था। लेकिन आज इनमें से लगभग 20 से 25 मंदिर ही शेष बचे हैं और ये 3 मुख्य समूहों में फैले हुए हैं। इनमें भी पश्चिमी समूह में सबसे ज्यादा मंदिर है। इन्हीं में से एक मंदिर है को जवारी मंदिर कहा जाता है। जवारी मंदिर ये वही मंदिर है जहां चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं वाले भगवान विष्णु की प्रतिमा मौजूद है, लेकिन इस प्रतिमा का शीश नहीं। कहा जाता है कि यह खंडित प्रतिमा सदियों से इसी रूप में विराजमान है और इसे लेकर 2 तरह की बातें कही जाती हैं। एक मत यह है कि इस प्रतिमा के शीश को मुस्लिम आक्रमणकारियों ने नष्ट किया था और दूसरा मत यह है कि यह प्रतिमा बिना शीश के ही बनाई गई थी या यह मंदिर अधूरा ही बन पाया था और बाद में इस प्रतिमा का शीश नहीं बनाया गया। हालांकि खजुराहो के स्थानीय लोग कहते हैं कि ये बात गुमराह करने वाली के लिए बोली जाती है। सच्चाई यही है कि इस प्रतिमा के शीश को तोड़ा गया था जिसे अब संरक्षित किया जाना चाहिए। इस प्रतिमा का पुनर्निर्माण होना चाहिए और इसी मांग को लेकर एक याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे जहां अदालत ने उनकी मांग को खारिज कर दिया और उसके बाद ये पूरा विवाद हुआ। यहाँ लोगों के मन में यह सवाल भी है कि जब यहाँ इस मंदिर को लेकर कोई विवाद नहीं है और प्रत्यक्ष और प्रमाणित रूप से इस मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा भी दिख रही है, तो फिर अदालत ने इसके पुनर्निर्माण की अनुमति क्यों नहीं दी और इस याचिका को खारिज कर दिया? आखिर क्यों? तो इसका जवाब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को यह कहते हुए खारिज किया था कि मूर्ति के पुनर्निर्माण का फैसला कोर्ट नहीं, ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकार क्षेत्र में आता है, ना कि न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई दखल नहीं दे सकता। अब इस टिप्पणी से यह भी सवाल उठता है कि ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्यों इस मूर्ति के पुनर्निर्माण की अनुमति नहीं दे रहा? तो ये जानिए, ASI की यहां 2 दलीलें हैं। पहली दलील यह है कि ऐसा करना कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स के खिलाफ हो सकता है। कानून क्या कहता है? कानून कहता है कि ऐतिहासिक स्मारकों और मूर्तियों को उनकी मूल अवस्था और सामग्री की पहचान के साथ संरक्षित करना चाहिए। नई बदलती हुई मूर्ति लगाना या बदलना प्रतिबंधित हो सकता है और ASI की नीतियां इस तरह की रिमूवल या फिर रिप्लेसमेंट यानी बदल देना को बहुत ही सीमित परिस्थितियों में स्वीकार करती हैं और इस मामले में वो अभी ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, अगर इस प्रतिमा के शीश को दोबारा बनाया जाता है तो यहाँ बड़ा सवाल ये होगा कि क्या ये प्रतिमा पुनर्निर्माण के बाद अपने मूल स्वरूप में रह पाएगी, और अगर गलत निर्माण हुआ तो इसकी जो प्रामाणिकता है वो खतरे में आ सकती है, जिसकी वजह से आज तक इस प्रतिमा को पुराने रूप में ही संरक्षित करके रखा गया है और सिर बनाने के बाद जो शीश है वो नहीं बनाया जा रहा है। या हिंदू पक्ष क्या कहता है? उनका ये कहना है कि जब ताजमहल में नमाज पढ़ी जा सकती है तो इस मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा क्यों नहीं की जा सकती? तो इसका जवाब ये है कि ASI के 1959 के कानून में लिखा है, 1959 के कानून में लिखा है कि जब कोई धरोहर या मंदिर ASI को सौंपा गया और अगर उस वक्त पूजा नहीं होती थी तो आगे भी वहां पूजा नहीं होगी, लेकिन अगर वहां पहले पूजा या इबादत होती थी
तो आगे भी उसे जारी रखा जा सकता है। तो ये तो कानून है। जैसे ताजमहल में नमाज पहले भी पढ़ी जाती थी, इसीलिए वहां आज भी नमाज पढ़ने पर रोक नहीं है। जबकि जवारी मंदिर जब एएसआई को सौंपा गया तब वहां पूजा नहीं होती थी, इसलिए आज भी वहां पूजा करने का कानूनी अधिकार नहीं है। और दिल्ली के कुतुब मीनार में भारत की जो पहली मस्जिद है, वहां भी इसी वजह से नमाज नहीं पढ़ी जाती। पूरे भारत में एएसआई ने कुल 3679 धरोहर, मंदिर, मस्जिद, दूसरे स्मारकों को संरक्षित किया है, जिनमें सिर्फ 820 पर ही पूजा या इबादत होती है और बाकी पर ऐसा करने की इजाजत अभी तक नहीं है। अब मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर यह दिखाती हूं कि भारत में हिंदुओं के लिए भगवान विष्णु का महत्व कितना बड़ा है। और भगवान विष्णु की चर्चा जब आज हो रही है तो इसको समझना, क्योंकि भगवान विष्णु को समझे बिना उनके बारे में या उनके बिहाफ पर कोई बात कहना सही नहीं होगा। तो देखिए, अपना आराध्य मानने वाले जो भारतीय हैं वो हम आपको अलग अलग दिखा रहे हैं कि कौन से कितना। अमेरिका के मशहूर जो थिंक टैंक प्यू रिसर्च ने जून 2021 में एक सर्वे किया था, जिसमें 10% लोगों ने कहा था कि वो भगवान विष्णु को अपना पहला आराध्य मानते हैं। ये देखिए, जूम इन कीजिए, भगवान विष्णु को पहला आराध्य मानते हैं सिर्फ 10% लोग। उसके बाद आता है 17% जो इस देश में भगवान राम को अपना आराध्य मानते हैं। उसके बाद आते हैं 20% जो माता काली को अपना आराध्य मानते हैं। उसके बाद 21% है जो भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानते हैं। और उसके बाद से सीधा आ जाइए इस हिस्से में जहां पर 28% लोग माता लक्ष्मी को अपना आराध्य मानते हैं। 28%। 32% लोग गणेश जी को अपना आराध्य मानते हैं। 35% लोग हनुमान जी को अपना आराध्य मानते हैं। और सबसे ज्यादा 44% लोग हर हर शंभू शिव जी को अपना आराध्य मानते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है। अपना पहला आराध्य अगर आप देखिए तो सबसे ज्यादा 44% लोग अपना पहला आराध्य भगवान शिव को मानते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। तो उस तरीके से अगर आप जोड़ लीजिएगा तो भगवान राम और श्री कृष्ण दोनों उन्हीं के आराध्य हैं। अब हम बात करेंगे अगली जानकारी की। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु का 10 अवतार बताए गए हैं, जिनमें भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण को आज भी देश में सबसे ज्यादा पूजा जाता है। तो वामन, नरसिंह, वराह, कुर्म, मत्स्य, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि, ये सभी भगवान विष्णु के ही अवतार माने गए हैं। भगवान विष्णु हिंदू धर्म के त्रिदेव में से एक है। इनमें भगवान ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता माना गया है, भगवान विष्णु को सृष्टि का पालनहार या संरक्षक माना गया है और भगवान महेश या भगवान शिव को संहारणकर्ता माना गया है। और इसीलिए चीफ जस्टिस की टिप्पणी को लेकर इतना विवाद हो रहा है और कल सुप्रीम कोर्ट में यह घटना हुई है और यह घटना सही नहीं है। यह घटना भारत के उस संविधान को कमजोर करती है जिस पर भगवान विष्णु के ही अवतार भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और भगवान गौतम बुद्ध का चित्र है। इस खबर के आखिर में हम यही कहना चाहते हैं कि इस मुद्दे पर अपनी कोई भी राय बनाने से पहले आपको इस पृष्ठभूमि को देखना होगा और यह भी याद रखना होगा कि अगर भगवान विष्णु के नाम पर चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने की कोशिश को सही ठहराया जा रहा है तो खुद भगवान विष्णु भी इसे सही नहीं मानेंगे। ये देखिए, राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भगवत गीता का प्रसंग है जिसमें विष्णु जी के ही अवतार श्री कृष्ण की पूरी तस्वीरें आप देख रहे हैं और संविधान के भाग 5 में भगवान बुद्ध का जो धर्म चक्र प्रवर्तन है, सूत्र उपदेश है। तो ये हमारे रग रग में, हमारी इस तमाम किताबों में संविधान हर जगह पर मौजूद है। और इसी के साथ संविधान के भाग 6 में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ध्यान मुद्रा में है। संविधान के 12वें भाग में शिव का नटराज स्वरूप और स्वास्तिक मौजूद है, दोनों आप देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर भगवान विष्णु तो वो है जो पालनहार है और जो सीने पर लात खाकर भी लोगों को सीने से लगाना जानते हैं। आखिर में आपको गुजरात के महान संत कवि नरसिंह मेहता का वो भजन याद रखना चाहिए जो महात्मा गांधी को बहुत प्रिय था। इस भजन की लाइनें हैं, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जानेगे, पर दुख हुए उपकार करे तोय मन अभिमान न आणे रे।
इसका अर्थ यही है, भगवान विष्णु का सच्चा भक्त वही है जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझता है। जब वो दूसरों के दुख में सहायता करता है तब भी उसके मन में अभिमान नहीं आता। और जिस व्यक्ति के हृदय में करुणा, संवेदना, विनम्रता, जो बिना किसी अहंकार के दूसरों के दुख में साथ देता है, वही भगवान विष्णु का सच्चा भक्त कहलाता है। और भगवान विष्णु के नाम पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले राकेश किशोर भगवान विष्णु के भक्त हो सकते हैं? आप खुद तय कीजिए।